दोस्तों 14 दिनों के घने अंधेरे के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्योदय हो चुका है। सूरज की रोशनी एक बार फिर चमकने लगी है और सूरज अब अपनी रोशनी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचने लगा है, जहां अगले ही कुछ घंटों में सोलर पैनल्स जो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान सूर्य की रोशनी का दीदार करने वाले हैं, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि अगले ही कुछ घंटों में विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपनी आंखें यानी कैमरे और सेंसर्स खोलेंगे और पूरी तरह से ऑन होकर फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में इन दोनों ने काफी मुसीबत का सामना किया है, जिसका असर इनकी बॉडी पर भी हो सकता है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिक के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी, तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर जाग सकते हैं और अपने रिसर्च मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई थी और रिसीवर को ऑन रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब इसरो अपने मिशन ऑपरेशन से इन्हें सिग्नल भेजे तो यह उसे रिसीव करके अपने उपकरणों को फिर से ऑन कर सके। लेकिन 31 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने कुछ घंटे इंतजार किए ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें। और 22 सितंबर के हेड ऑफिस से विक्रम को पहले सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और चांद पर फैले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर विक्रम को क्या हुआ और उससे संपर्क करने के प्रयास में लग गए। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इस तरह से इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ है। साथियों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक समझ गए और बड़े ही भरे दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से ऑन होने की कंडीशन में न हो, लेकिन जब तक हमारा सिग्नल ही उन तक न पहुंच पाएगा तब तक उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक्शन लेकर अपने उपकरणों को खुद चालू नहीं कर सकता। यानी फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान सुबह होने के बावजूद चांद पर बंद पड़े हैं और यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ले। हालांकि दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने उम्मीद से ज्यादा काम किया है और जाते जाते विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके भी दिखाया है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो इस मिशन को 110% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इन दुखों की घड़ी में उनके साथ खड़े भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो यह सिर्फ खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है, तो जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथियों, यह बात तो आप ही जानते हैं कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहां रात में 14 दिन टिकना बहुत ही मुश्किल है और इंसानों की बात करें तो वहाँ 14 दिन भी टिक नहीं पाएंगे। इन दोनों को रात होने से पहले सुलाने के पीछे इसरो का मकसद था चांद पर दूसरा सूर्यास्त होते ही इन्हें फिर से जगाना और सेकेंड मिशन की शुरुआत करना। लेकिन दोस्तों, पिछले 14 दिनों से
प्रज्ञान और विक्रम दो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इनमें पहली मुसीबत है चांद की ठंड का कहर। चांद का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आखिर में आते आते यह तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है, जो इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा रहे तो शरीर में खून और पानी जम जाने की वजह से कुछ ही मिनटों में तड़पकर उसकी जान चली जाए। ऐसे में इस खतरनाक तापमान का असर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बॉडी पर भी पहुंचा होगा। हालांकि इन पर एक प्रोटेक्टिव चढ़ी हुई थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि बैटरी से पावर मिलते ही स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन यही आती है दूसरी मुसीबत, जो कि बैटरी चार्जिंग है। अब जैसा कि आपको बताया है कि वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर की बैटरी को फुल चार्ज करके इन्हें बंद कर दिया था, लेकिन जिस तरह से न इस्तेमाल होने पर एक दिन में मोबाइल की बैटरी कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, दुनिया की किसी भी स्पेस क्राफ्ट की बैटरी इस्तेमाल न होने पर भी कम हो जाती है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को यह डर लग रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो तो, क्योंकि अपने इंजन या उपकरणों को ऑन करने का सिग्नल तभी ले पाएंगे जब इनकी बैटरी में कुछ प्रतिशत चार्जिंग बची हो। अगर बैटरी सही सलामत हुई तो सूर्योदय के 4 घंटे बाद इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल और विक्रम लैंडर के रिसीव करना शुरू कर देंगे, तो फिर विक्रम खुद ही चालू हो जाएगा और चांद की सरजमीन पर चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, यह खेल अगले कुछ ही घंटों में होने वाला है और वैज्ञानिकों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि 23 सितंबर की दोपहर से पहले विक्रम और प्रज्ञान ऑन हो सकते हैं, जिसकी खबर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से दुनिया को देने वाले हैं। और पूरा भारत इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जागने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी की खोज करने के लिए रवाना होगा और इस बार वह विक्रम से 100 मीटर नहीं बल्कि 500 मीटर जाने वाला है। हालांकि 500 मीटर ज़्यादा दूर जाने पर इसका कनेक्शन टूट सकता है, इसलिए इससे ज़्यादा दूर जाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को मिलने वाली सफलता को देखकर जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी इसरो के साथ हाथ मिला लिया है और यह दोनों स्पेस एजेंसी अपने नए नए लूनर मिशन पर काम कर रहे हैं। साथियों, अब विक्रम और प्रज्ञान के साथ आखिर क्या हुआ, उस बात का पता तभी चल पाएगा जब यह खुद को फिर से ऑन करेंगे और इनमें लगी एडवांस सेंसर्स, कैमराज और पेलोड उपकरण इसरो को मौजूदा स्थिति की डेटा भेजेंगे। खैर, जहां चंद्रयान 4 2026 में लॉन्च हो सकता है, वहीं अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अगले चंद घंटों में जाग गए तो यह अगले 3 साल तक इसी तरह से सोते जागते रहेंगे और पूरा चांद छान मारेंगे। दोस्तों, यह बात कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, तो जरा सोचिए ऐसा हुआ तो दुनिया भर में इसरो की कितनी जय जयकार होगी। खैर, बस चंद घंटों का इंतजार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।